अब चूंकि हमने तमाम जो फार्मूलाज हैं, जो डिडक्शंस हैं, वो ड्राइव कर ली हैं ऑलरेडी, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं यहाँ पे एक मरतबा लिख भी लेता हूँ और आप भी एक मरतबा देख लें कि वो कहता क्या है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा एंड टेन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। सो ये जो वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा माइनस बीटा। इफ अल्फा भी दिया हुआ है 180 डिग्री, बीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये प्रूव करने के लिए मैं सोल्यूशन में लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने जो फार्मूला प्रूव करना है उसका मैं स्टार्ट करता हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा से। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप पुट करो अल्फा की जगह 180 डिग्री जो मुझे क्वेश्चन में दिया है, बीटा की जगह 60 डिग्री वो भी क्वेश्चन में दे दिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री साइन 60 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 240 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 180। अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आता है -1। कॉस 60 ये अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 माइनस साइन 180 ये 0 आ जाएगा और साइन 360 ये आ जाता है हमारे पास √3/2। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को इनको याद रखने की कोशिश करते हैं। याद रखें तभी वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। लेकिन अगर नहीं भी याद रख सकते तो आप एटलीस्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लें, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर कॉस 240 डिग्री इज इक्वल टू -1 इंटू 1/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और 0 इंटू √3/2 ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सो फर्स्ट जो टर्म है वो हमने फाइंड कर ली। अब यही सारी वैल्यूज़ लेकिन फार्मूला चेंज कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। इसमें भी हम अल्फा की जगह पुट करते हैं 180 डिग्री, बीटा की जगह पुट करते हैं 60 डिग्री। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 180 यानी कि -1 कॉस 60 का मतलब 1/2, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 1/2 प्लस साइन 180 0 इंटू साइन 60 यानी कि √3/2। और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। सो कॉस की दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास नंबर आता है साइन के साथ, यानी कि सबसे पहले अब हम लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम सेम उसी तरह जो उसने वैल्यूज दी हुई हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास साइन 240 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 मीन्स 0 इंटू कॉस 180 मीन्स 1/2 प्लस कॉस 180 मीन -1 इंटू साइन 60 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास √3/2। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 240 इज इक्वल टू 0 इंटू 1/2 0 -1 इंटू √3/2 यानी कि ये आ जाएगा -√3/2। सो साइन के साथ भी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब आते हैं साइन का सेकंड फार्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा। ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे भी अल्फा की जगह 180 डिग्री पुट करते हैं और बीटा की जगह 60 डिग्री। तो यह आ जाएगा साइन 180 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180, यहाँ पे 180 वन साइन 180 का मतलब 0 इंटू कॉस 60 मतलब हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस 180 यानी कि -1 इंटू साइन 60 यानी कि √3/2। सो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा साइन 120 डिग्री का किसके इक्वल आ जाएगा, 0 इंटू 1/2 यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू √3/2 यानी कि √3/2।
तो यहाँ पे हमारा जो साइन का आंसर है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद रह गए हमारे पास टेन के आंसर्स। तो टेन के लिए हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ज़्यादा इजी वे है। टेन अल्फा प्लस बीटा, बीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉस साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा। मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है। साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल था, माइनस अंडर रूट 3/2। सो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा माइनस अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास था -1/2। तो यहाँ पे लिखने के बाद 2 कैंसिल हो गया 2 से, -1 कैंसिल हो गया माइनस से। सो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा √3। और इसी तरह अब इसका सेकंड जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है हमारे पास टेन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि इसके लिए मैं लिखूंगा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। दोनों की जगह उनकी वैल्यूज, साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या आया था, √3/2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये -1/2। यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, माइनस चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास -√3। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इसी तरह होंगे। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करनी है। हाँ, कुछ जगह पे आपको जो क्वेश्चन है वो डिग्री के बजाय रेडियन में दिया हुआ है। जैसे पार्ट नंबर 5 में आपको अल्फा दिया हुआ है 4π/3 और बीटा दिया हुआ है π/6। तो अगर रेडियन में दिया हो तो आपके पास दो वेज हैं, या तो आप कैलकुलेटर को डिग्री से चेंज करें रेडियन में। कैलकुलेटर को डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस मॉड का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो आपके पास फोर्थ नंबर पे RAD का ऑप्शन आएगा। 4 प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर के टॉप में जो पहले D लिखा हुआ है अब वो R बन जाएगा। तो अगर आपका कैलकुलेटर डिग्रीज में है तो वहाँ पे D लिखा हुआ आएगा, अगर वो रेडियन में है तो वहाँ पे फिर R लिखा हुआ आ जाएगा। सो और फिर अल्फा की जगह 4π/3 और बीटा की जगह π/6 ही पुट करना है। लेकिन अगर आपको डिग्रीज में कैलकुलेशन ज़रा इजी लगती हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अल्फा को फिर लेंगे 4/3 और 180 पाई की जगह लिखेंगे 180 डिग्री। सो पाई इक्वल होता है हमारे पास 180 डिग्रीज के। सो जहाँ जहाँ पे हमारे पास पाई होगा वहाँ पे 180 डिग्रीज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6। जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 240 डिग्री, और जब इसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। और फिर आगे सारे स्टेप्स उसी तरह। आपने अल्फा की जगह 240 पुट करना है और बीटा की जगह 30 डिग्री पुट करना है। तो आपने 6 वैल्यूज फाइंड करनी है, कॉज अल्फा प्लस बीटा की, कॉज अल्फा माइनस बीटा की, साइन अल्फा प्लस बीटा की, साइन अल्फा माइनस बीटा की, और टेन अल्फा प्लस बीटा की और टेन अल्फा माइनस बीटा की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 जो है कहता है फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15। cos 15 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। तो cos 15 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं 15 को दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। ऐसे दो पार्ट्स में कि जिन पे मुझे cos की वैल्यू इजीली कैलकुलेटर रैशनल नंबर में दे देता है। यानी कि मैं इसको ब्रेक करता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि cos 45 पे भी हमें वैल्यू पता है और cos 30 पे भी हमें वैल्यू पता है। और अब यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा cos अल्फा माइनस बीटा का। cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो यह आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो मैंने फार्मूला यूज़ कर दिया cos अल्फा माइनस बीटा का, जो कि इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos 45 ये हमारे पास आंसर आएगा √2/2 जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे। फिर आप कैलकुलेटर में जब cos 30 पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस साइन 45 जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास अगेन आंसर आ जाएगा √2/2। और साइन 30 जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। √2 इंटू √3 यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 2 4 प्लस √2 इंटू 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 2 4। और यहाँ पे जब फिर एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 4। और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos 15 डिग्री की। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। कहता है यूज वैल्यू ऑफ cos 15। cos 15 डिग्री की जो वैल्यू आई है उसको यूज करो और फाइंड करो cos 165 डिग्री की। तो अब हम cos 165 लेके चलेंगे, cos 165 डिग्री, और 165 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जिसमें एक 15 आता है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 180 माइनस 15 हमारे पास होता है 165। यहाँ पे अगेन मैं फार्मूला यूज करूंगा cos अल्फा माइनस बीटा का, जो कि इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos 180 -1 cos 15 एज इट इज डिग्री प्लस साइन 180 0 इंटू साइन 15 एज इट इज -1 इंटू cos 15, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस cos 15 डिग्री। 0 इंटू साइन 15 0 यानी कि खत्म हो जाएगा माइनस। और cos 15 की वैल्यू अभी हमने नेक्स्ट लास्ट पार्ट में की थी, यानी कि √6
प्लस रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस 165 डिग्री का। पार्ट नंबर 3 में कहता है यूज cos 15 टू फाइंड cos 345। अगेन cos 15 को यूज करना है और cos 345 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं 345 डिग्री को दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। जैसे मैं इसको लिखूंगा cos 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये अल्फा बन जाएगा माइनस और ये बीटा बन जाएगा। तो अगेन cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, cos अल्फा यानी कि cos 360, या जाएगा हमारे पास cos 360 डिग्री इंटू cos बीटा यानी कि cos 15 डिग्री, प्लस साइन अल्फा यानी कि साइन 360 डिग्री इंटू साइन बीटा यानी कि साइन 15 डिग्री। कॉस 360 हमारे पास होता है 1 इंटू कॉस 15 डिग्री एज इट इज़, प्लस साइन 360 0 इंटू साइन 15 डिग्री एज इट इज़। 1 इंटू कॉस 15 या देगा हमारे पास कॉस 15 डिग्री प्लस 0 इंटू साइन 15 0 यानी कि खत्म हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉस 15, और कॉस 15 हमारे पास अभी फाइंड किया था जो कि इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारे पास आंसर आया था, आंसर आ गया कॉस 345 डिग्री का। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में कहता है cos साइन 75 की वैल्यू फाइंड करो लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करके, साइन ए cos ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। तो मैं सबसे पहले तो ये फार्मूला लिखता हूँ, cos ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। अब हमने ए की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करना है ताकि 90 माइनस ए जो है वो 75 आ जाए, यानी कि मैं लिखूंगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू 75, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 90 माइनस 75 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की जगह मुझे 15 पुट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास cos ए की जगह 15, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास cos 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। cos 15 डिग्री हमने फाइंड किया था रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा साइन 75, और यही हमने फाइंड करना था। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है tan 75। अब हम tan 75 को लेके चलेंगे कि tan 75 कैसे फाइंड करें। tan 75 डिग्री में 75 को दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, यानी कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पे फिर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ तक वैल्यूज पुट करने के बाद tan 45 डिग्री यानी कि 1 प्लस tan 30 डिग्री जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 अगेन 1 इंटू tan 30 यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक लिखने के बाद दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में लेंगे एलसीएम 3 प्लस अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक, और उसके बाद फिर 3 3 से हो गया कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। मजीद चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी अगर आपने कर दिया तो आपका आंसर ठीक है। के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए, कहता है फाइंड cos 120 डिग्री बाय यूजिंग cos 90 प्लस 30 एंड cos 180 माइनस 60। यानी कि अब आपने यहाँ पे दो अलग अलग यूज़ करने हैं आइडेंटिटी, तो ये प्रूव करना है कि cos 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला इक्वल होता है हमारे पास cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सबकी जगह मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। cos 90 डिग्री हमारे पास होता है 0, cos 30 डिग्री ए हमारे पास होता है 1/2, cos 30 डिग्री यहाँ पे, सॉरी cos 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 90 यानी कि 1, और साइन 30 ये हमारे पास होता है 1/2। 0 इंटू माइनस 0 इंटू स्क्वायर 3/2 यानी कि 0, और ये आ जाएगा माइनस 1/2, यानी कि मेरे पास cos 120 का आंसर आ गया -1/2। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को कि क्या इसका भी आंसर यही आता है, यानी कि cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, यानी कि cos 180 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। cos 180 माइनस 1 साइन 60 ये हमारे पास होता है 1/2, प्लस साइन 180 0 साइन 60 ये हमारे पास होता है अंडर रूट 3/2, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -1/2। तो आप देख सकते हैं दोनों फार्मूलाज में हमारे पास जो दोनों वैल्यूज जब हमने चेंज की तो उसके बावजूद भी cos 120 का आंसर -1/2 ही आया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। सेकेंड पार्ट में कहता है फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री एंड tan 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करें। 120 को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। लेट्स सपोज मैं ब्रेक कर देता हूँ 90 प्लस 30 में।
90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, बीटा मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करने के बाद साइन 190 हमारे पास 1, कॉस 30 यानी कि √3/2 प्लस कॉस 90 यानी कि 0, साइन 30 यानी कि 1/2। तो अब यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू √3/2 यानी कि √3/2 प्लस 0 इंटू 1/2 यानी कि 0। तो यूँ ये मेरे पास आंसर आ जाएगा साइन 120 का। दूसरी जो चीज़ फाइंड करनी है वो है tan 120। tan 120 के लिए हम लिखते हैं tan 120 इज इक्वल टू साइन 120 डिवाइडेड बाई कॉस 120। साइन 120 अभी हमने फाइंड किया है √3/2, कॉस 120 लास्ट पार्ट में किया था यानी कि -1/2। सो यहाँ से 2 से कैंसिल, माइनस चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यह आ जाएगा -√3। पार्ट नंबर सी कहता है cos 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो और इन वैल्यूज को यूज करो। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा cos अल्फा माइनस बीटा का, इक्वल होता है हमारे पास cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और डिग्री साथ में आ जाएगा। cos 120 अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था -1/2, फिर उसके बाद cos 45 ये हमारे पास होता है √2/2 प्लस साइन 120 यानी कि हमारे पास आ जाएगा √3/2 और साइन 45 ये भी हमारे पास होता है √2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू -√2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √6 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई 4 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा cos 75 डिग्री का। यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर डी में कहता है फाइंड करो वैल्यू cos 105 डिग्री की यूजिंग cos 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो अगेन क्योंकि उसने मुझे बता दिया कि मैंने कौन सा वैल्यूज यूज़ करनी है, तो यह आ जाएगा cos 105 इज इक्वल टू cos 180 माइनस 75। यहाँ पे cos 180 माइनस 75 में cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यानी कि cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos 180 -1 cos 75 एज इट इज, फिलहाल एज इट इज लिखते हैं cos 75 प्लस साइन 180 0 इंटू साइन 75 ये भी एज इट इज लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस cos 75 डिग्री और 0 इंटू साइन 75 ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस cos 75 अभी हमने लास्ट पार्ट में किया था √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि दोनों के जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो है उसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 285 डिग्री बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो सोल्यूशन में अगेन मुझे वैल्यूज उसने जो दे दी हैं उन्हीं से लेकर स्टार्ट करते हैं। cos 285 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे cos 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री। यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला cos 360 डिग्री cos 75 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री साइन 75 डिग्री। cos 360 डिग्री हमारे पास होता है 1 इंटू कॉस 75 को फिलहाल हम एज इट इज रख लेते हैं प्लस साइन 360 हमारे पास होता है 0 इंटू साइन 75 डिग्री को भी फिलहाल ऐसे ही रख लेते हैं। सो 1 इंटू कॉस 75 ये हमारे पास आ जाएगा cos 75 डिग्री प्लस 0 इंटू साइन 75 यानी कि 0, वैल्यू खत्म हो जाएगी। और cos 75 ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है √6 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई 4 यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा cos 285 डिग्री का। और अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 3 का लास्ट पार्ट सॉरी, कहता है फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 की हमने एग्जैक्ट वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं इस 15 को दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। मैं कहता हूँ कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, इनको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं यानी कि साइन 45 साइन अल्फा कॉस बीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 ये हमारे पास होता है √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 30 डिग्री हमारे पास होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 45 डिग्री ये हमारे पास होता है √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2। सो दिस इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यह आ जाएगा √6 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई 4। किसका आंसर आ जाएगा मेरे पास साइन 15 डिग्री और यही हमने कंप्लीट फाइंड करना था।
इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं री राइट एज ए सिंगल एक्सप्रेशन, यानी कि सिंगल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें। वैल्यूज आपको दी हुई हैं cos 6 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा साइन 3 थीटा। तो उससे पहले आपको फार्मूला फ़ौरन जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा का। cos अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा और क्वेश्चन में हमारे पास 6 थीटा, यानी कि हमने अल्फा की जगह पुट करना है 6 थीटा और बीटा की जगह हमने पुट करना है 3 थीटा। तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू cos 6 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। और ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू cos 9 थीटा इक्वल टू cos 6 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट अब देखते हैं। तो कहता है साइन थीटा बाई 3 कॉस थीटा बाई 6 प्लस कॉस थीटा बाई 3 साइन थीटा बाई 6। ये है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपको याद होगा ये फार्मूला डायरेक्टली मैं इक्वल टू पुट कर लेता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि साइन थीटा बाई 3 प्लस थीटा बाई 6। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, लेकिन ना भी करना चाहें तब भी आंसर ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी अगेन साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली लिखूंगा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा है? साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि साइन 138 डिग्री माइनस 46 डिग्री। अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो इसके बाद इसका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 5, जिसमें कहता है टेन 75 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 75 इंटू टेन 45। आपको याद होगा यहाँ पे यूज़ हो रहा है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यानी कि मैं डायरेक्टली इसको क्लोज करता हूँ टेन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि टेन 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो भी सेम इसी तरह आपने खुद ही कर लेना है। अब हम चलते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना क्या। सपोज यहाँ पे मैं एक 2 डायमेंशनल एक्सिस बनाता हूँ। ये है हमारे पास जीरो से लेकर यहाँ तक हमारे पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी लिखते हैं रेडियंस में। यहाँ पे है हमारे पास 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे पाई भी लिखा जा सकता है। ये है हमारे पास 270 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2। 0 से 90 डिग्री तक हमारे पास जो तीनों फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सीकेंड को सीकेंड और कॉट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकेंट वो पॉजिटिव होता है। बाकी सारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होता है। बाकी सारे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। और जब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है और बाकी सारे जो नेगेटिव होते हैं। तो कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सेकंड होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। सो 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारे के सारे पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं कुछ नेगेटिव होती हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। और उसके बाद मेरे पास तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने मैट्रिक में भी पढ़ी थी। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसके बाद थी हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और लास्ट में फिर हमारे पास था कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो वैल्यूज दे दी है, एक साइन अल्फा 4/5 और टेन बीटा माइनस 5/12। और ये भी बता दिया कि अल्फा और बीटा दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हो रही हैं। सो अल्फा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो पोर्शन है यहाँ पे हम अल्फा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। आपको याद होगा मैट्रिक में जब आप पढ़ते थे कि साइन किस किस की रेशियो होती है? सम पीपल हैव, यानी
यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके P इज इक्वल टू 4 एंड H इज इक्वल टू 5 की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगी एक वैल्यू, यानी कि बेस हमें नहीं पता। बेस कैसे फाइंड करेंगे? हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 5, तो यह आ जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से मेरे पास बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो अगर बी स्क्वायर 9 है तो बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ये सारा का सारा हमने किस लिए किया? ये सारा इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए था साइन के बाद कॉस अल्फा की वैल्यू। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने जो पार्ट फाइंड करना है वो है कॉस अल्फा। आपको याद होगा कॉस किसकी रेशो होती है? कॉस होती है हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर्स यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस हमारे पास 3 आई है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 थी, तो ये हमारे पास कॉस का आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं इसके साथ लिखूंगा माइनस। क्यों लिखूंगा? क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस साइन है वो नेगेटिव होता है, यानी कि मैं लिखूंगा कोस साइन इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो साइन आया वो माइनस का आ गया। इसके बाद हम चलते हैं बीटा की तरफ। हमें जो वैल्यू दी हुई है बीटा के लिए वो है टेन बीटा। टेन बीटा दिया हुआ है -5/12। टेन किस किस की रेशो होती है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि P ओवर B। अब यहाँ पे अगर माइनस की वैल्यू कभी आ भी जाती है तो आपने उसको हमेशा इग्नोर करना है। यानी कि यहाँ से P का आंसर मेरे पास आ जाएगा 5, B का आंसर आ जाएगा मेरे पास 12। मेरे पास एक वैल्यू रह जाएगी जो नहीं पता, वो है मेरे पास हाइपोटेन्यूज। तो अगेन मैं यूज़ करूँगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू पी मीन्स 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस बी का मतलब 12, 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ये आ जाएगा हमारे पास 169। तो अगर एच स्क्वायर 169 है तो एच का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि वो आ जाएगा हमारे पास 13। तो यहाँ से ये दो वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे साइन बीटा की वैल्यू और कॉस बीटा की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले साइन बीटा। साइन अगेन किस किस की रेशो होती है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितने हैं? 5 ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 और रह जाएगा कॉस बीटा का, वो हमारे पास होता है करली ब्राउन हेयर्स बी ओवर एच। बी है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13। लेकिन मैं कॉस के साथ माइनस का साइन लगाता हूँ और साइन के साथ प्लस का साइन। क्यों? क्योंकि साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो नेगेटिव होता है। कॉज इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये इसलिए किया क्योंकि बीटा जो था वो भी हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में था। यहाँ तक करने के बाद अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। मैं लिखूंगा कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जो जो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं मैं उनकी जगह उनकी वैल्यूज लिखूंगा। यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा अब इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हमने फाइंड किया है जो कि हमारे पास आया था -3/5 इंटू कॉस बीटा। कॉस बीटा भी हमने फाइंड किया था, हमारे पास आया -12/13 माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा आई थिंक हमें क्वेश्चन में गिवन था। साइन अल्फा इक्वल है 4/5 के, तो साइन अल्फा की जगह हम लिखेंगे 4/5 इंटू साइन बीटा। ये हमने खुद फाइंड किया था यानी कि 5/13। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट में देखें तो माइनस माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13 यानी कि 65 माइनस 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 65। यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65 इंटू 36 माइनस 20 और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 16/65। कॉज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमने फाइंड करनी है कॉज अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज लिखने के बाद मैं इनमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। कॉस अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आया था? -3/5, तो कॉस अल्फा की जगह आ जाएगा -3/5। कॉस बीटा यानी कि -12/13 प्लस साइन अल्फा यानी कि 4/5 इंटू साइन बीटा यानी कि 5/13। इनको भी मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 36/65 प्लस 5 4 20/65। इनको ऐड करेंगे तो 36 प्लस 20 होल डिवाइडेड बाई 65 यानी कि 56/65। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कॉस अल्फा की वैल्यू दी हुई है -7/25 और कॉट बीटा की वैल्यू दी हुई है 15/8। कहता है कि जो कॉट अल्फा का जो टर्मिनल साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेम इसी तरह जो बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और आपको क्या कहा गया, क्या फाइंड करो, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड टेन अल्फा माइनस बीटा। यानी कि हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो है साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा। ये तीनों वैल्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सेम उसी तरह मैं एक टेबल बनाऊंगा और इस टेबल के जो दोनों साइड पे एक तरफ अल्फा वाली वैल्यूज फाइंड करेंगे और दूसरी तरफ बीटा वाली वैल्यूज फाइंड करेंगे। अल्फा वाली वैल्यूज को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू -7/25। करली ब्राउन हेयर्स, यानी कि कॉस की जो रेशो होती है वो होती है B/H। तो यहाँ से पता चला कि बी हमारे पास 7 है और एच हमारे पास 25 है। तो फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, किसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, पी की वैल्यू नहीं है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। एच स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर में जब लिखते हैं तो 625 इक्वल टू पी स्क्वायर नहीं पता, और 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाता है 49। यहाँ से जब मैं पी स्क्वायर फाइंड करूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 625 माइनस 49, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 576। अगर पी स्क्वायर 576 है तो पी इक्वल हो जाएगा √576, स्क्वायर रूट ऑफ 576, और जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24। सो फर्स्ट पार्ट में हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। यहाँ तक लिखने के बाद मैं फाइंड करूंगा किसकी वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू। साइन अल्फा पे किसकी रेशियो होगी, सम पीपल हैव, यानी कि P/H। P का मतलब यहाँ पे हमारे पास है 24 और H का मतलब 25, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट में पापा जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। सेम यही सारी वैल्यूज सेकंड पार्ट के लिए करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉट बीटा, कॉट बीटा इक्वल है 15/8 के, तो हम कॉट को चेंज करते हैं टेन में, टेन बीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास 8/15, और टेन किस किस की रेशियो होती है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ से पता चला कि परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, और एक चीज़ जो नहीं पता वो हमारे पास है h की वैल्यू। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 225, और ये मेरे पास h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 289। अगर h स्क्वायर 289 है तो h इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, यानी कि 17। सो जो मेरे पास h का आंसर आया वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, और ये सब लिखने के बाद अब मुझे दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक साइन बीटा और एक कॉस बीटा, मैं वो दो वैल्यूज़ फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन बीटा किसके इक्वल होगा, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8/17, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैं लिखूंगा साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसलिए माइनस का साइन आया। और सेम इसी तरह जब मैं कॉस बीटा फाइंड करूंगा तो वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास 15 ओवर हाइपोटेन्यूज है 17, लेकिन इसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये चार वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम आते हैं सबसे पहली चीज जो फाइंड करनी है, साइन अल्फा माइनस बीटा। मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। मुझे सबकी वैल्यूज पता है, साइन अल्फा मैंने फाइंड किया था 24/25, कॉस बीटा भी मैंने फाइंड किया था -15/17, माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आई थिंक हमें क्वेश्चन में गिवन था, कॉस अल्फा था -7/25, यानी कि -7/25 इंटू साइन बीटा, साइन बीटा हमने क्या फाइंड किया था -8/17। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 15/17, यानी कि 72/85। फर्स्ट पार्ट आ गया -72/85। सो सेकेंड पार्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7/25 मल्टीप्लाई बाई 8/17, ये आ जाएगा 56/425, और जब इन दोनों को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो मेरे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा -72 डिवाइडेड बाई 85 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 425, और ये मेरे पास आ जाएगा -416 डिवाइडेड बाई
425। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। यही सारी वैल्यूज लेकिन अब हम कॉज अल्फा माइनस बीटा के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास कॉज अल्फा माइनस बीटा। कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। सो कॉज अल्फा किसके इक्वल था, कॉज अल्फा हमारे पास इक्वल है -7/25। तो कॉज अल्फा की जगह हम लिखेंगे -7/25। कॉस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, -15/17। ये आ जाएगा -15/17 प्लस साइन अल्फा हमारे पास है 24/25। 24/25 इंटू साइन बीटा लास्ट वैल्यू रह गई। साइन बीटा हमारे पास है -8/17। -8/17। फर्स्ट दो नंबर्स को कंपेयर कर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 56 फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 105। तो यह आ जाएगा हमारे पास 105/25 मल्टीप्लाई बाय 17 जो कि इक्वल होता है 425 के। माइनस 24 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो मेरे पास आंसर आता है 192 डिवाइडेड बाई 425। और जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -87 डिवाइडेड बाई 425। कॉस अल्फा माइनस बीटा का आंसर भी आ गया। अब हमारे पास रह गया टेन अल्फा माइनस बीटा बीटा। तो टेन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए बजाय फार्मूला यूज़ करें हम इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इसको मैं लिखूंगा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला वैल्यूज हमने फाइंड की थी 4 1 मैं लिख देता हूँ दोबारा। साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब -416 डिवाइडेड बाई 425 और कॉस अल्फा माइनस बीटा का मतलब -87/425। यहाँ करने के बाद 425 से हुआ कैंसिल, माइनस माइनस से हुआ कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ गया। सो आंसर आ गया मेरे पास 416 डिवाइडेड बाई 87 और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 0 से बड़े और 90 से छोटे होने का मतलब ये है कि उनको कहाँ पे होना चाहिए, उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया कि अल्फा बीटा जो है वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगेन साइन अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है और टेन बीटा की वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि एक वैल्यू हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अल्फा के साथ दिया है और एक बीटा के साथ दिया है। तो जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे इनको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अल्फा के साथ, अल्फा के साथ है साइन की वैल्यू, साइन अल्फा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13। ये इक्वल होता है p/h। तो यहाँ से जब कंपेयर किया तो p इज इक्वल टू 12 एंड h इज इक्वल टू 13। तो एक चीज़ रह गई जो नहीं पता थी, यानी कि बेस फिलहाल हमें नहीं पता। पैथागोरस थ्योरम होरो का यूज़ करेंगे ph² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी कि h² 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 एंड प्लस b² एज इट इज़। और यहाँ से b² आ जाएगा मेरे पास 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो अगर b² 25 है तो b किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ तक इन तीन लाइंस में हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर ली हैं। अब साइन अल्फा है तो रह जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस का मतलब 5 ओवर हाइपोटेन्यूस का मतलब 13 और प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बीटा के साथ देखते हैं। बीटा के साथ हमें वैल्यू दी हुई है टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू 4/3 और टेन किस किस की रेशियो होती है, p ओवर b की। यहाँ से कंपेयर किया तो पता चला p इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 और जो चीज़ नहीं है वो रह जाएगी h हम फाइंड कर लेंगे। अगेन यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25। तो अगर h² 25 है तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, 5। सो इन दो लाइंस में हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस को क्या किया, फाइंड कर लिया। जब फाइंड करने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज रह जाएंगी जो हमें नहीं पता। पहली साइन बीटा इक्वल होगा p ओवर h, p का मतलब 4 ओवर h का मतलब 5 और लिखेंगे क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और दूसरी चीज़ कॉस बीटा ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास 3 ओवर हाइपोटेन्यूस है 5 और यहाँ पे भी ये आ जाएगा हमारे पास कोसाइन यानी कि कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चार वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी और अब हम देखते हैं कि जो चीज़ सबसे पहले हमने फाइंड करनी है यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं।
साइन अल्फा में क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी कि 12/13। कॉस बीटा हमने फाइंड किया है 3/5 प्लस कॉस अल्फा यानी कि 5/13 इंटू साइन बीटा हमने फाइंड किया था 4/5। ये आ जाएगा हमारे पास 36/65 प्लस 20/65। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56/65। पहली वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा वो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो फार्मूला लिखेंगे कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस अल्फा किसके इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा हमने फाइंड किया था। कॉस अल्फा का मतलब 5/13। उसके बाद हम फाइंड करते हैं कॉस बीटा हमने फाइंड किया था 3/5 प्लस साइन अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन था 12/13 और साइन अल्फा के बाद साइन बीटा और वो भी हमने फाइंड किया था यानी कि 4/5। यहाँ करने के बाद अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 15/13 5 65 प्लस 12 4 48/13 5 65 और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63/65। किसके इक्वल है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। एक वैल्यू रहेगी जो हमने फाइंड करनी है वो है टेन अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। मेरे पास साइन की वैल्यू भी है, कॉस की वैल्यू भी है, तो साइन की जगह साइन की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 56/65 डिवाइडेड बाय कॉस की जगह हमारे पास आ जाएगा 63/65। 65 से कैंसिल 56/63 और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने साइन अल्फा भी दे दिया है और कॉस बीटा भी दे दिया है और ये बता दिया है अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में। कैसे, सपोज ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एक्सिस है तो ये 0 के बाद π/2, फिर यहाँ पे आता है पाई के बाद 3π/2 और लास्ट में दोबारा 0 की जगह आ जाएगा 2π। तो अल्फा को अगर आप देखें तो अल्फा 0 से π/2 के दरमियान है यानी कि 0 से π/2, तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ से पता चल गया कि अल्फा कहाँ पे है, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बीटा की बात करें तो बीटा है 3π/2 और 2π के दरमियान, ये 3π/2 और ये 2π के दरमियान यानी कि बीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मैं यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि बीटा हमारे पास कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये दो चीज़ें हमने सबसे पहले फाइंड की और फिर उसके बाद हम चलते हैं जैसे हमने पुराने क्वेश्चंस को किया था। सबसे पहले साइन अल्फा जो है हमारे पास गिवन दिया हुआ है 3/5, तो मैं लिखूंगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। सम पीपल हैव p/h। p हमारे पास आ जाएगा 3, h हमारे पास आ जाएगा 5। एक चीज़ रहेगी जो हमारे पास नहीं है वो है हमारे पास b की वैल्यू। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूंगा पाइथागोरस थ्योरम यानी कि b² इज इक्वल टू h² माइनस p²। h² मतलब 25 माइनस b² यानी कि 9 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 16। अगर b² 16 है तो b इक्वल हो जाएगा 4 के। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये तीन वैल्यूज फाइंड कर ली h, p और b की। तो ये फाइंड करने के बाद अब मैं डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करूंगा कॉस अल्फा। कॉस किसके इक्वल होता है, b/h। b का मतलब 4/h का मतलब 5। और क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो लिखेंगे कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद आते हैं बीटा की तरफ। बीटा के लिए हमें कॉस बीटा दिया हुआ है। कॉस बीटा इज इक्वल टू 12/13 इक्वल होता है b/h यानी कि b इज इक्वल टू 12 एंड h इज इक्वल टू 13। एक ही चीज़ मिसिंग है वो है हमारे पास p की वैल्यू। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे यानी कि p² इज इक्वल टू h² माइनस b का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144 यानी कि 25। तो अगर h² p² 25 है तो p इक्वल हो जाएगा 5 के। यहाँ तक करने के बाद हमने तीन वैल्यूज फाइंड कर ली h, p और b। अब हम लिखते हैं जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है यानी कि साइन बीटा। साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। लिखेंगे साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक फाइंड करने के बाद अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सबकी जगह वैल्यूज लिखेंगे जैसे साइन अल्फा हमारे पास है 3/5 तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू कॉस बीटा हमारे पास है 12/13 प्लस कॉस अल्फा यानी कि 4/5
ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 इंटू रह जाएगा साइन बीटा का मतलब -5/13। और जब इन सबको मैं इकट्ठा कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16/65। सो दिस इज इक्वल टू 16/65। लेकिन ये किसका आंसर आया? ये आंसर आया साइन अल्फा प्लस बीटा का। हमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा, क्या फाइंड करो? हमें उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है कोसिकेंट अल्फा प्लस बीटा, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल दोनों साइड पे ले लेंगे, 16/65/16। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर कोसिकेंट अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूला लिख के अब बस वैल्यू पुट करनी है। कॉस अल्फा का मतलब हमें पता है कॉस अल्फा किसके इक्वल है, 4/5 के। कॉस अल्फा के बाद कॉस बीटा हमें गिवन है 12/13। फिर उसके बाद माइनस साइन अल्फा हमें पता है 3/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू है -5/13। इस वैल्यू को भी हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका आंसर आएगा हमारे पास 63/65। लेकिन ये 63/65 किसका आंसर आया? कॉस अल्फा प्लस बीटा का। हमें तो उसने कहा नहीं कहा था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, हमें तो उसने कहा था कि कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। तो सीकेंट अल्फा प्लस बीटा मतलब कॉस का रेसिप्रोकल दोनों साइड पे ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 65/63। यहाँ तक फाइंड करने के बाद हमारे पास एक ही वैल्यू रह गई, वो है हमारे पास कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए बजाय मैं कोई फॉर्मूला यूज करूँ, मैं लिखूंगा कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आया था, 63/65 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 16/65। 16 डिवाइडेड बाई 65। यहाँ तक करने के बाद आप 65 से हुआ कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 63/16 और यही हमने फाइंड करना था। इसके बाद हमारे पास इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है अल्फा बीटा आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। अल्फा बीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं तो इसका मतलब दोनों जो हैं वो 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 90 इज लेस देन अल्फा बीटा एंड इज लेस देन 180 डिग्री। सो अगर कोई एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अल्फा और बीटा आर इन विच क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह यह है कि क्योंकि वो दोनों जो हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। क्योंकि वो दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि वो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम एक वैल्यू लेते हैं अल्फा के साथ, यानी कि साइन अल्फा इक्वल दिया हुआ है 1/√2 और बीटा की वैल्यू दी हुई है हमें कॉस कॉस बीटा इज इक्वल टू -3/5। यहाँ पे फिर अल्फा के साथ सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा इक्वल होता है पी, साइन इक्वल होता है पी और एच, यानी कि पी इज इक्वल टू 1, एच इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से एक वैल्यू मिसिंग है, बी की वैल्यू वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड कर लेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर पी बी 1 है तो बी स्क्वायर 1 है तो बी भी 1 होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया वैल्यू बी की। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉज अल्फा, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास 1 ओवर हाइपोटेन्यूस √2, लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। अब कॉस बीटा के साथ देखते हैं, यह आ जाता है हमारे पास बी और एच, यानी कि बी इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 5। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास पी की वैल्यू नहीं है, सॉरी पी की वैल्यू नहीं है। तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। यानी कि पी स्क्वायर अगर 16 है तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी इक्वल हो जाएगा 4 के। यहाँ पे हमने इन तीन वैल्यूज फाइंड कर ली, पी बी और एच की। तो अब यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा सॉरी साइन बीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि 4/5। और यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, क्योंकि साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ तक करने के बाद अब हम लिखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, और साथ ही लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी, क्योंकि यहाँ पे हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है साइन के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 1/√2 इंटू कॉस बीटा भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
-3/5 प्लस कॉस अल्फा हमने फाइंड किया -1/√2 और साइन बीटा वो भी हमने खुद फाइंड किया -5/√2। इन सबको जब इकट्ठा कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -7/5 इंटू √2। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसी की दूसरी साइड पे फॉर्मूला लिखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का। फॉर्मूला इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सबकी वैल्यूज हमारे पास हैं तो वैल्यूज पुट करेंगे। साइन अल्फा का मतलब 1/√2, कॉस बीटा का मतलब -3/5 माइनस कॉस अल्फा का मतलब -1/√2, साइन बीटा का मतलब 4/5। इन सबको भी जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/5 इंटू √2, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा भी आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब यही सारी वैल्यूज कॉस के साथ लिखते हैं। तो मैं अब फार्मूला लिखूंगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जो जो वैल्यूज मेरे पास हैं वो मैं लिखूंगा, यानी कि कॉस अल्फा किसके इक्वल है -1/√2 इंटू कॉस बीटा हमारे पास है -3/5 माइनस साइन अल्फा का मतलब -1/√2 और साइन बीटा वो है हमारे पास 4/5। तो जब इनको कैलकुलेटर में इकट्ठा लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/5 इंटू √2। किसका आंसर आया? कॉस अल्फा प्लस बीटा का। इसी के दूसरी साइड पे फॉर्मूला लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला कहता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस अल्फा का मतलब -1/√2, कॉस बीटा का मतलब -3/5 प्लस साइन अल्फा 1/√2 इंटू साइन बीटा यानी कि 4/5। इन सबको जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 7/5 इंटू √2। यहाँ तक करने के बाद रह जाएंगी टेन की वैल्यूज़। तो टेन की वैल्यूज़ के लिए बजाय मैं फार्मूला लिखने के मैं यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आया था -7/5 इंटू √2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/5 इंटू √2। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 5 √2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। यही सेम वैल्यूज अब लिखते हैं टेन अल्फा माइनस बीटा। टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा को वैल्यू मेरे पास है 1/5 √2, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि यह आ जाएगा 1/5 इंटू √2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा का मतलब 7/5 इंटू √2। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 5 से हुआ कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया टेन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल, टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल आ जाएगा 1/7। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और जिसमें कहता है वेरीफाई दैट साइन π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, आपने उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन π/2 माइनस अल्फा। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो वो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा साइन π/2 कॉस अल्फा माइनस कॉस π/2 इंटू साइन अल्फा। साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमारे पास होता है 1 इंटू कॉस अल्फा एज इट इज़ माइनस कॉस π/2 यानी कि 0 इंटू साइन अल्फा एज इट इज़। 1 इंटू कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू साइन अल्फा यानी कि 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा हमारे पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। और यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट है जिसमें वो कहता है कॉस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। इसको प्रूव करने के लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा का, यानी कि ये आ जाएगा कॉस पाई कॉस अल्फा प्लस साइन पाई
साइन अल्फा। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस पाई जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आ जाएगा -1 कॉस 180 डिग्री इंटू कॉस अल्फा एज इट इज़ आ गया, प्लस साइन 180 डिग्री यानी कि 0 इंटू साइन अल्फा हमारे पास फिर आ गया एज इट इज़, -1 इंटू कॉस अल्फा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा, 0 इंटू साइन अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारे पास cos अल्फा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसको प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अगेन लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास है यहाँ पे cos अल्फा प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा cos अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सो दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा हमारे पास आ गया एज इट इज कॉस पाई बाई 4। जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मैं लिखूंगा कॉस पाई बाई 4 तो मेरे पास आंसर आएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इसको मैं फर्दर यूं भी लिख सकता हूँ, देखें √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। तो मैंने 2 को लिख दिया √2 टाइम्स। सो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/√2, यानी कि कैलकुलेटर का जो आंसर है वो इस आंसर के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो हम यही वाला आंसर लिखेंगे क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें हमारे पास है 1/√2। तो ये वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा cos पाई बाई 4 की जगह 1/√2 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन पाई बाई 4, ये भी हमारे पास होता है 1/√2। दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो आपके पास 1/√2 कॉमन है, तो रह जाएगा आपके पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। और गौर करें तो यही है हमारे पास राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है साइन बीटा प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक करने के बाद साइन बीटा मेरे पास आ जाएगा एज इट इज़ इंटू cos पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 जब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos बीटा अगेन एज इट इज इंटू साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 डिग्री, ये भी हमारे पास आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक करने के बाद देखें तो दोनों टर्म्स में मेरे पास √2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा साइन बीटा प्लस cos बीटा, और यही चीज़ है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, जिसमें प्रूव करना है tan गैमा माइनस पाई बाई 4। तो मैं लिखूंगा वी टेक लेफ्ट हैंड साइड यानी कि tan गैमा माइनस पाई बाई 4। यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा tan अल्फा माइनस बीटा का, तो फार्मूला मुझे याद है यानी कि tan अल्फा माइनस tan बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ पे हमने फार्मूला जो कल ड्राइव किए थे tan अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा वाले, उनमें से अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। न्यूमरेटर में tan गैमा एज इट इज़ माइनस tan पाई बाई 4, ये इक्वल होता है 1 के, tan 45 डिग्री 1 होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan गैमा इंटू tan पाई बाई 4, वो भी 1 होता है, तो 1 इंटू tan गैमा यानी कि tan गैमा ही आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड के लिए। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमने 3 साइड्स दी हुई हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड, सेंट्रल साइड और राइट मोस्ट साइड। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट मोस्ट साइड से यानी कि tan पाई गैमा प्लस पाई बाई 4। और यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है जो फार्मूला हमने यूज़ करना है tan गैमा प्लस पाई बाई 4 पे, ये फार्मूला यूज़ होगा tan अल्फा प्लस बीटा वाला। तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिखूंगा जो जो वैल्यूज मुझे पता है, यानी कि मुझे पता है tan पाई बाई 4 1 होता है, तो मैं tan पाई बाई 4 की जगह 1 लिख लूँगा। तो ये आ जाएगा tan गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan गैमा। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 प्लस tan गैमा ओवर 1 माइनस tan गैमा। यानी कि ये जो साइड हमने प्रूव करनी थी यहाँ तक हमने ये साइड जो है वो प्रूव कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट साइड का नंबर है, ये कैसे प्रूव करेंगे। तो आपको पता है tan किसके इक्वल होता है, tan इक्वल होता है हमारे पास साइन गैमा ओवर कॉस गैमा। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस साइन गैमा ओवर कॉस गैमा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन गैमा डिवाइडेड बाय कॉस गैमा। तो मैं न्यूमरेटर में अलग से एलसीएम लेके फैक्टर्स जो फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करूंगा डिनोमिनेटर में अलग से। तो कॉस गैमा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस गैमा प्लस साइन गैमा
डिवाइडेड बाय कॉस गैमा एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम इसी तरह करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस गैमा माइनस साइन गैमा होल डिवाइडेड बाय कॉस गैमा। यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद कॉस गैमा से हुआ कैंसिल तो मेरे पास रह जाएगा कॉस गैमा प्लस साइन गैमा होल डिवाइडेड बाय कॉस गैमा माइनस साइन गैमा और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें हमने प्रूव करना है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई। यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि मैं लिखूंगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई में फॉर्मूला यूज होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक हमने जो फर्स्ट फार्मूला था वो यूज़ किया, यानी कि रेड कलर में मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेता हूँ। इसके बाद दूसरा फार्मूला है हमारे पास जिसको मैंने ब्लैक में डिनोट कर लिया कॉस एक्स माइनस वाई, तो यह आ जाएगा दरमियान में प्लस का साइन। कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ तक लिखने के बाद दो टर्म्स मेरे पास कैंसिल हो रही हैं, कौन कौन सी, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल। रह जाएगा मेरे पास कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा टू कॉस एक्स कॉस वाई और ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे अभी हमने इससे पहले वाला पार्ट किया, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई। तो हम यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो मैं इसको लिखूंगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यानी कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फॉर्मूला लिखने के बाद मैं माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई एज इट इज़ प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये टर्म भी एज इट इज़। माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस साइन एक्स कॉस वाई एंड प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो टर्म है साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये टर्म हो गई कैंसिल। रह जाएगा मेरे पास कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी कि ये आ जाएगा टू कॉस एक्स साइन वाई और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारे पास अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द एंगल्स हुज सम और डिफरेंस, ऐसे एंगल्स जिनका सम या जिनका जो डिफरेंस है इज अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करें या जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आए वो मल्टीपल आए पाई बाई टू का। पाई बाई टू में 90 डिग्री, 90 डिग्री का मल्टीपल जब भी आता है तो ऐसे एंगल्स को कहते हैं अलाइड एंगल्स, आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स की एग्जांपल एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनका जो यूसेज है हमारे पास वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ 120 एंड 30। अगर मैं इन दो एंगल्स की बात करूं तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो मेरे पास आता है आंसर 90 डिग्री विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 120 डिग्री एंड 30 डिग्री आर अलाइड एंगल्स। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल्स हैं 120 और 30 ये दोनों क्या है, अलाइड एंगल्स हैं एक दूसरे के। एक सेम इसे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 60 और 120 है, तो 60 और 120 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 180 डिग्री और 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ये भी जो है वो 90 का मल्टीपल है। तो मैं कह सकता हूँ कि 120 डिग्री एंड 60 डिग्री आर अलाइड एंगल्स। ये भी दो जो एंगल्स हैं वो हमारे पास हैं अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इनकी वजह से हमें तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे बताएं cos 240 डिग्री क्या होगा, तो cos 240 डिग्री के लिए आपको वो वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी की का यूज़ करके 240 को 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैं लिखूंगा cos 240 डिग्री इज इक्वल टू cos 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 2 इंटू 90 मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 180, 180 प्लस 60 240 आ जाएगा। तो मैंने 240 को ब्रेक कर दिया एक ऐसे नंबर के लिए जो कि 90 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए।
तो ऐसे नंबर्स के बाद, और इसको मैं अब कैलकुलेटर में लिखूंगा, ये सॉरी, इसको जब मैं अब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -cos 60 डिग्री, और -cos 60 का आंसर आता है हमारे पास -1/2। और अगर आप कैलकुलेटर में cos 240 डायरेक्टली लिखें तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2। अब ये जो चीज़ है कि इसको मैंने -cos 60 डिग्री के इक्वल कैसे लिखा है, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसकी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं कहता हूँ सपोज आपके पास फाइंड करना है आपने tan एनी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ n मल्टीप्लाई बाय π/2 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये हमारे पास 0 इज़ लेस और इक्वल टू अल्फ़ा एंड इज़ लेस और इक्वल टू π/2, ये इस रेंज के दरमियान होना चाहिए। और यहाँ पे जो एंगल है ये प्लस माइनस भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू भी आ सकती है और यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू भी आ सकती है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, विच क्वाड्रेंट डू इट लाई, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और दूसरी चीज़ कि ये जो n है ये इवन है या ऑड है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ ये फाइंड करनी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन हो, टेन हो, कॉट हो, जो मर्जी हो, उसके दरमियान उसके अंदर जो इनपुट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और जो n है यानी कि जो 90 का मल्टीपल है वो इवन है या ऑड है। यहाँ से एक और चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि अगर n इवन होगा या n हमारे पास ऑड होगा, अगर n इवन है तो हमारे पास फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन फंक्शन। फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन कॉस टेन एटसेट्रा। और अगर n ऑड होगा तो फंक्शन चेंज कर देगा अपनी वैल्यूज, फंक्शन चेंजेस इनटू को रेशो। को रेशो क्या होती है, फंक्शन चेंज कर देगा अपनी वैल्यूज को अपनी को रेशो में। यानी कि अगर फंक्शन आपके पास आता है साइन तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। सेम इसी तरह सीकेंड चेंज हो जाएगा कोसीकेंड में और कोसीकेंड चेंज हो जाएगा सीकेंड में। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। अब एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपने मुझे बताना है कि cos 300 किसके इक्वल है। तो cos 300 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं पहले 300 को ब्रेक करूँगा, यानी कि मैं लिखूँगा cos 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि 3 इंटू 90 270, 270 प्लस 30 300। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ चेक करने वाली है वो ये कि ये जो 300 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 300 है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ये वाला फंक्शन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का। सबसे पहली चीज़ क्या चेक की कि हमने ये जो 300 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन आ गया प्लस का। फिर दूसरी चीज़ जो चेक करनी है वो ये कि ये जो 90 का मल्टीपल है ये इवन है या ऑड है, तो ऑड है तो इसका मतलब कॉस को चेंज होना चाहिए। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, अपनी को रेशो में। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे नंबर्स हमारे पास कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट रह जाएगा यानी कि 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 पे। और अगर आप कैलकुलेटर में चेक भी कर लें कि आपके पास जो वैल्यू होती है cos 300 वो किसके इक्वल होता है, तो आपके पास आंसर 1/2 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अब हमने फाइंड करना है tan 135 डिग्री। अब tan 135 डिग्री फाइंड करने के लिए मैं 135 को ब्रेक करूंगा दो पार्ट्स में, यानी कि मैं इसको लिखूंगा tan 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री हमारे पास होता है 135। सो यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। पहले वही चीज़ कि ये जो 135 है ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 135 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। दूसरी चीज़ 90 के साथ जो नंबर है वो 2 है यानी कि इवन है तो tan चेंज नहीं होगा, tan tan ही रहेगा। और ये तीनों नंबर हमारे पास हो जाएंगे वैनिश, सिर्फ रह जाएगा लास्ट नंबर यानी कि 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा -tan 45 डिग्री यानी कि -1। और अगर आप चेक करना चाहें tan 135 तो भी आपके पास कैलकुलेटर में -1 ही आएगा। सो यहाँ पे दो चीज़ें आपने चेक कर ली। सबसे पहले कि वो जो इनपुट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उस क्वाड्रेंट में वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जो 90 का मल्टीपल है वो इवन है या ऑड। अब ये चेक करने के लिए कि वो नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे होता है हमारे पास 0, ये पॉइंट होता है π/2, यहाँ पे होता है हमारे पास पाई, यहाँ पे होता है 3π/2 और दोबारा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2π। कोई भी एंगल यहाँ पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब आएगा जब मैं 2π में कोई नंबर ऐड करूँगा, यानी कि 2π प्लस थीटा, या π/2 में से मैं कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा, π/2 माइनस थीटा। यानी कि ये जो y एक्सिस है यहाँ पे हमारे पास है π/2, यहाँ से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर पाई बाय 2 में मैं कोई नंबर ऐड कर देता हूँ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 प्लस थीटा। या यहाँ पे हमारे पास है पाई, यहाँ से मैं कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी मेरे पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी कि पाई माइनस थीटा। और अगर मैं पाई में कोई नंबर ऐड कर देता हूँ तो वो बन जाएगा पाई प्लस थीटा, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और 3 पाई बाय 2 में से माइनस करेंगे कोई चीज़ तो भी वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी, यानी कि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। और लास्ट अगर मैं 3 पाई बाय 2 में कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। या मैं 2 पाई में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो भी मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले पाई बाय 2 में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। पाई में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, कोई चीज़ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड, ऐड करेंगे तो थर्ड। 3 पाई बाय 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड, और ऐड करेंगे तो फोर्थ। और 2 पाई में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऐड करेंगे तो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस चीज़ को फाइंड करने के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कहता है शो डैट, फर्स्ट पार्ट है साइन 180 डिग्री प्लस लेमडा कॉस 270 डिग्री प्लस लेमडा साइन 180 डिग्री माइनस लेमडा कॉस 270 डिग्री माइनस लेमडा एंड इज इक्वल टू 1। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 4 क्वांटिटीज मिल रही हैं, तो मैं इन चारों को सबसे पहले सेपरेटली सॉल्व करूंगा। यानी कि मैं लिखूंगा साइन 180 डिग्री प्लस लेमडा इज इक्वल टू, इसको 90 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस लेमडा। सबसे पहली चीज़ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस लेमडा, जब मैंने आपको बताया था 180 में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। 90 का जो मल्टीपल है ये नंबर 2, ये है हमारे पास इवन। तो अगर ये इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, और लेमडा आ जाएगा हमारे पास इसके साथ। सेम इसी पैटर्न के ऊपर अब हम फाइंड करते हैं कॉस 270 डिग्री प्लस लेमडा। सबसे पहले 270 को ब्रेक करते हैं, यानी कि 3 इंटू 90 डिग्री प्लस लेमडा। सबसे पहले ये फाइंड किया कि ये जो 270 माइनस प्लस लेमडा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हमें पता चला कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन आएगा प्लस का। 90 के साथ जो नंबर है वो 3 है, और 3 हमें पता है कि ये ऑड है तो कॉस को चेंज होना पड़ेगा साइन में, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन लेमडा। दो वैल्यूज रह गई, साइन 180 माइनस लेमडा और कॉस 270 माइनस लेमडा, तो ये भी लिख लेते हैं। यानी कि अब मैं फाइंड करूंगा साइन 180 डिग्री माइनस लेमडा। तो इसको पहले ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस लेमडा। पहली चीज़ 180 माइनस लेमडा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन आ जाएगा प्लस का। और दूसरी चीज़ ये है कि 90 के साथ जो नंबर है वो इवन है ऑड है, तो ये इवन है तो साइन को चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आ जाएगा साइन लेमडा। और लास्ट जो हमारे पास रह गया वो है हमारे पास कॉस 270 डिग्री माइनस लेमडा। 270 को पहले ब्रेक करेंगे, यह आ जाएगा कॉस 3 इंटू 90 डिग्री माइनस लेमडा। सबसे पहली चीज़ 270 माइनस लेमडा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो साइन आएगा माइनस का। 90 के साथ जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, तो पता चला कि वो ऑड है, तो इसका मतलब कॉस को चेंज होना चाहिए साइन में, और लेमडा हमारे पास आ जाएगा। ये चारों वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिखेंगे। यानी कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 180 डिग्री प्लस लेमडा into cos 270 degree plus lambda whole divided by sin 180 degree minus lambda into cos 270 डिग्री माइनस लेमडा। दिस इज इक्वल टू, हमने अभी फाइंड किया साइन 180 डिग्री प्लस लेमडा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन लेमडा। कॉस 270 प्लस लेमडा ये इक्वल है हमारे पास साइन लेमडा के, होल डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस लेमडा, यानी कि ये हमारे पास है साइन लेमडा, एंड कॉस 270 माइनस लेमडा ये है हमारे पास इक्वल माइनस साइन लेमडा। यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस साइन लेमडा से कैंसिल, साइन लेमडा से कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। इसके सेकंड पार्ट में भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे, यानी कि अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ ये दो क्वेश्चन ही हैं जिनमें अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखूंगा, यानी कि साइन 90 डिग्री प्लस एल्फा माइनस कॉस 360 डिग्री माइनस एल्फा प्लस कॉस एल्फा एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय साइन 180 डिग्री माइनस एल्फा प्लस साइन 270 डिग्री माइनस एल्फा प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस एल्फा। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है। दिस इज इक्वल टू,
अगर आप पहले नंबर पे फोकस करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो साइन 90 प्लस अल्फा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो 90 है वहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 90, यानी कि 90 के साथ ऑड नंबर है तो साइन को चेंज होना चाहिए कॉज में, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा। फिर उसके बाद माइनस, अब आते हैं 360 माइनस अल्फा पे, तो 360 माइनस अल्फा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 460 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 90, यानी कि 90 का मल्टीपल एक इवन फंक्शन है तो कॉस को चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। आ जाते हैं प्लस प्लस कॉस अल्फा, ये आ गया दोबारा से हमारे पास एज इट इज, एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे देखें तो 180 माइनस अल्फा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का। 180 इसका मतलब 2 × 90, यानी कि 90 का मल्टीपल जो है वो इवन है तो साइन को चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। प्लस यहाँ पे आते हैं 270 माइनस अल्फा। 270 माइनस अल्फा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस का साइन। 270 का मतलब है 3 × 90, यानी कि 90 का जो मल्टीपल है वो ऑड है तो साइन चेंज होगा किस में, कॉज में, और अल्फा आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। लास्ट रह गया हमारे पास कॉज 90 प्लस अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन आ जाएगा। दूसरी बात 90 के साथ कुछ भी नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 90, यानी कि एक ऑड फंक्शन है तो कॉज को चेंज होना चाहिए साइन में, ये वैल्यूज। तो लाइट एंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। इसको मैं लिखूंगा फिर कॉज अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा, न्यूमरेटर में सारी वैल्यूज लिख लें। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉज अल्फा एंड प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा। यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा से, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा से, तो मेरे पास रह जाएगा कॉज अल्फा ओवर माइनस कॉज अल्फा। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉज अल्फा ओवर माइनस कॉज अल्फा। यहाँ तक करने के बाद कॉज अल्फा से भी कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1, और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे पास एज यूजुअल जैसे हमने पहले किए थे वैसे ही हैं। तो हम यहाँ पे भी लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो टेन को चेंज करते हैं, टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और टेन बीटा इक्वल हो जाएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कॉस बीटा जाके साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा जाके साइन बीटा से, यानी कि कॉस अल्फा साइन बीटा एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होल डिवाइडेड बाई बी डी। अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, साइन अल्फा प्लस बीटा का, और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज, और यही तो हमने प्रूव करना था, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मैं तीन साइड्स को एट ए टाइम प्रूव करना है। लेफ्ट मोस्ट साइड से लेके चलेंगे, पहले मिडिल टर्म को प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद राइट मोस्ट साइड की तरफ चले जाएंगे। तो सोल्यूशन में मैं स्टार्ट करता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा से, यानी कि मैं लिखूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। मुझे दोनों के फॉर्मूले पता है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया। साइन अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल होता है मेरे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये जो फर्स्ट टर्म है साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, तो ये भी तो वही चीज़ है, साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि ये भी ए है। सेकंड टर्म अगर आप देखें तो कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको नाम दे देते हैं बी, तो ये भी वही चीज़ है, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा बी। तो ये टर्म क्या बन जाएगी देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये तो हमने रफ वर्क के लिए किया अपने समझने के लिए, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के बाद अब मैं दोनों टर्म्स पे स्क्वायर अलग अलग ले लूँगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद पहले आते हैं मिडिल टर्म की तरफ जो हमने प्रूव करनी है। तो मिडिल टर्म में अगर आप देखें तो आपको कॉस की दोनों वैल्यूज नजर आ रही हैं, यानी कि साइन नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर आया उसमें से साइन को किसी तरह खत्म करेंगे। साइन को खत्म करने के लिए हमें एक फार्मूला पता है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यही चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ करूंगा। साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा भी एज इट इज, और साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इस फार्मूले की मदद से। सो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 1 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा यानी कि ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। सेकंड ब्रैकेट को जब ओपन करूंगा तो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो टर्म है हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा से होगी कैंसिल। रह जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही हमने मिडिल टर्म जो थी वो फाइंड करनी थी। अब इसी को राइट मोस्ट साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए उसमें अगर आप देखें तो आपके पास कॉस स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये जो दो टर्म्स आई हैं कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा, इनको मुझे चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो कॉस स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि अब मैंने जो कॉस स्क्वायर है उसको भी चेंज कर दिया किसमें, साइन स्क्वायर में। तो अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यह आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक करने के बाद जो प्लस 1 है वो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 से, प्लस 1 कैंसिल हो गया माइनस 1 से, तो रह गया मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 का भी हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन एक्स माइनस सॉरी टेन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टेन सॉरी कॉट एक्स माइनस वाई। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा टेन एक्स प्लस वाई को एज इट इज़ इंटू कॉट को मैं लिख सकता हूँ, और कॉट को मैं अलग लिख लूँगा 1 ओवर कॉट एक्स माइनस वाई। इसको मैं फर्दर लिखूंगा दिस इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, 1 ओवर कॉट आपको पता है टेन होता है, यानी कि ये आ जाएगा टेन एक्स माइनस वाई। टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब 1 ओवर कॉट क्या बन जाएगा, टेन। यहाँ पे मैं दोनों फार्मूला यूज़ करूंगा, टेन एक्स प्लस वाई इसका मतलब टेन एक्स प्लस टेन वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे टेन एक्स माइनस वाई वाला फार्मूला टेन एक्स माइनस टेन वाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। अब ये दोनों नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो फर्स्ट टर्म है अगर मैं इसको ए को ले लूँ ए, और ये जो सेकंड टर्म है इसको ए को ले लूँ बी, तो ये भी तो ए है, यानी कि ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा हमारे पास बी। तो गौर करें तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये फार्मूला यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही वाला फार्मूला न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर वाई होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में अब हमारे पास ये है ए और ये पूरी टर्म बी है, सेम इसी तरह ये टर्म है ए और ये जो पूरी टर्म है बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, स्टिल ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम फार्मूला जब डिनोमिनेटर में यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर वो तो 1 ही होता है, माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई, और ये चीज़ है हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो हमने प्रूव करना था। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। दोनों जगह पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला यूज करने के बाद मैं कहता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स सॉरी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा वो देख लेते हैं। सो न्यूमरेटर है मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस
साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैं पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूँ, यानी कि फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ, सेकंड टर्म को भी डिवाइड कर देंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद अगर आप ये देखें तो कॉस अल्फा से कैंसिल, कॉस बीटा से, कॉस अल्फा से, कॉस बीटा से, ये टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। रह जाएगा मेरे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखें तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा ये बन जाएगा टेन अल्फा, और साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा ये बन जाएगा टेन बीटा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये टर्म्स हो गई कैंसिल, रह जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा ये बना देंगे टेन अल्फा, और साइन बीटा ओवर कॉस बीटा ये आ जाएगा टेन बीटा, और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब आते हैं इसी के पार्ट नंबर 6 की तरफ। कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। इसको प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉट अल्फा माइनस बीटा। कॉट अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। मुझे दोनों का फॉर्मूला पता है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड होल डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक करने के बाद मैं कहता हूँ डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अब हम डिवाइड करते हैं साइन अल्फा साइन बीटा के साथ। साइन अल्फा साइन बीटा के साथ डिवाइड करने से हमारे पास क्या बचेगा वो देख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है मेरे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर को साइन अल्फा साइन बीटा के साथ, यहाँ पे भी मैं डिवाइड करता हूँ साइन अल्फा साइन बीटा के साथ। अब डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा। डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे साइन अल्फा से साइन बीटा से, साइन अल्फा साइन बीटा से साइन बीटा से। तो बाकी जो जो टर्म्स रह जाएंगी वो मैं लिख लूँगा। यानी कि यहाँ पे देखें तो कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा ये बन जाएगा कॉट अल्फा, इनटू साथ ही अगर आप देखें तो कॉस बीटा ओवर साइन बीटा ये बना देगा कॉट बीटा, प्लस यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से साइन अल्फा तो कैंसिल हो गया, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा यानी कि कॉट बीटा माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा ये आ जाएगा कॉट अल्फा, और यही हमने प्रूव करना था। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि अब आपने प्रूव करना है अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ कॉस 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस साइन 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 4 थीटा एज इट इज 1 ओवर कोसेकेंट आपके पास साइन होता है तो ये आ जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन 4 थीटा हमारे पास एज इट इज 1 ओवर सीकेंट थीटा ये हमारे पास होता है कॉस थीटा। और इनको मैं रीअरेंज करके यूं लिख सकता हूँ साइन 4 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा साइन थीटा, यानी कि इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया और ये जो फर्स्ट वाली टर्म थी इनको मैंने बाद में लिख लिया। अब ये देखें तो ये फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस थीटा जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 थीटा के, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, जिसमें वो कहता है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री है तो आपने प्रूव करना है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा टेन गैमा। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मैं कोई से दो एंगल्स को यहीं पे रखता हूँ, बाकी तीसरे एंगल को दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब मैं दोनों तरफ टेन को ऑपरेट कर देता हूँ, यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन 180 डिग्री माइनस गैमा। यहाँ तक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फार्मूला यूज हो रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे फार्मूला यूज कर देंगे टेन अल्फा प्लस
tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। दूसरी साइड पे देखें तो हम यहाँ पे अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास नंबर है 180 माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का। 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90, यानी कि 90 का मल्टीपल इवन है, तो tan को चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आ जाएगा tan गैमा। यहाँ तक करने के बाद ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा दूसरी तरफ, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गैमा इंटू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पे ये टर्म डिवाइड होती है, मैं इसको दूसरी साइड ले गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गैमा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, tan अल्फा tan बीटा के साथ tan गैमा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा tan गैमा। अब ये जो टर्म है आपके पास ये यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अगर मैं इस टर्म को दूसरी साइड ले जाऊँ तो ऐड हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा इंटू tan गैमा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन वही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल उसी के दिया हुआ है 180, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के अलावा गैमा को उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस गैमा। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो ये कि अल्फा के नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें जो तीनों एंगल्स हैं उनके नीचे 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस गैमा बाई 2। तो ये डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 मीन्स 90 डिग्री एंड माइनस गैमा बाई 2। यहाँ तक करने के बाद क्योंकि मैंने कॉट को प्रूव करना था, मैं दोनों तरफ कॉट अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि मैं लिखूंगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला यूज होगा कॉट अल्फा प्लस बीटा का। कॉट अल्फा प्लस बीटा का अगर फार्मूला आपने प्रूव नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आप लिख लें, कॉट अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। यहाँ पे भी हम यही यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लाइट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 90 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 ऑड है, तो इसका मतलब कॉट को चेंज होना चाहिए किस में, tan में, तो ये आ जाएगा tan गैमा बाई 2। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो वहाँ पे जाके ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी सॉरी, ये आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी है tan गैमा बाई 2, tan गैमा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, यानी कि ये जो दो टर्म्स थी जो यहाँ पे डिवाइड हो रही थी उधर लेकर गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये जो नंबर है कॉट गैमा बाई 2 ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको जब मैं दूसरी साइड लेकर जाऊँगा तो वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज कॉट गैमा बाई 2 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, कॉट गैमा बाई 2 यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2 भी इनके साथ आ जाएगा, और माइनस कॉट गैमा बाई 2, दूसरी तरफ आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। राइट हैंड साइड पे एक टर्म ऐसी है जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, इस टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 एंड प्लस कॉट गैमा बाई 2, यानी कि ये मैं जो इस टर्म में इसको इस तरफ ले गया, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, कहता है tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2 प्लस tan गैमा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में एक मिस्टेक है बुक में कि उन्होंने प्लस 1 इक्वल टू 0 किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब इक्वल होता है हमारे पास 1 के। अब
जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था सेम उसी तरह ही है हमारे पास। गिवन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ से मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा, यानी कि अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस गैमा बाई 2। और साथ ही मैं दोनों तरफ अब यहाँ पे टेन अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि टेन अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा बीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो मेरे पास आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, दूसरी तरफ आ जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला यूज़ करेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा का, और राइट हैंड साइड पे हम अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 90 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, 90 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब ये ऑड है, तो 10 को चेंज होना चाहिए कॉट में, तो ये आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे कॉट गैमा बाई 2 है, कॉट गैमा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2। और ये जो जब डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2। यहाँ तक करने के बाद ये जो कॉट है, सॉरी, ये 1 ओवर 10 बन जाएगा, ये बाई मिस्टेक कॉट लिखा गया, 1 ओवर 10 गैमा बाई 2। अब 10 गैमा बाई 2 दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 गैमा बाई 2 इंटू 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 10 गैमा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 10 गैमा बाई 2। और ये जो टर्म है हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके आऊँगा तो ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2, और दूसरी साइड पे आ जाएगा हमारे पास 1। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव। ये क्वेश्चन सारे के सारे तकरीबन ऐसे ही है, तीनों पार्ट्स हैं, तीनों का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा लेट 12 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव एंड माइनस 5 इज इक्वल टू आर साइन फाइव। यानी कि जो है साइन थीटा का कोफिशिएंट है उसको आर कॉस फाइव के इक्वल ले लेना है, और जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है उसको आर साइन फाइव के इक्वल ले लेना है। तो ये जो टर्म जो आपको गिवन दी हुई है वो क्या किसके इक्वल हो जाएगी, फिर देन हम लिखेंगे देन 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 12 की जगह आर कॉस फाइव इंटू साइन थीटा एज इट इज, और माइनस 5 की जगह आर साइन फाइव कॉस थीटा एज इट इज। तो अगर आप दोनों पे गौर करें तो आपके पास आर कॉमन है, तो बाकी जो टर्म्स रह जाएंगी वो आ जाएगी साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ब्रैकेट में आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस फाइव। तो हमने जो क्वेश्चन जो उसने कहा था कि इसको इस फॉर्म में चेंज करो, हमने उस फॉर्म में चेंज कर दिया। लेकिन एक इशू ये है कि यहाँ पे अब हमारे पास दो नए वेरिएबल्स आ गए, एक आर और एक फाइव। अब हमने इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दी है इनके साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। यानी कि मैं कहता हूँ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर भी लेते हैं और ऐड भी करते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आर कॉस 5 का स्क्वायर प्लस आर साइन 5 का स्क्वायर। हमने स्क्वायर भी ले लिया और ऐड भी कर दिया। ये करने से क्या फ़ायदा हुआ, 12 का स्क्वायर ये हमारे पास होता है 144 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। 144 प्लस 25 यानी कि 169, दोनों तरफ आप देखें तो आर स्क्वायर कॉमन है, रह जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। आपको याद होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, यानी कि ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से आर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। तो पहले वेरिएबल की वैल्यू आ गई, वेयर आर इज इक्वल टू 13। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 5 की। तो अब मैं कहता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। यानी कि आर साइन 5 ओवर आर कॉस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12।
आर साइन फाइव की जगह -5 और आर कॉस फाइव की जगह 12। यहाँ से अगर आप देखें तो आर से कैंसिल, साइन फाइव ओवर कॉस फाइव, यानी कि ये आपके पास आता है टेन फाइव। टेन फाइव इज इक्वल टू -5/12 और यहाँ से मेरे पास सेकंड वेरिएबल का भी आंसर आ गया, यानी कि टेन फाइव इज इक्वल टू -5/12। तो यहाँ पे दो जो उसने कहा था वो हमने किया, उसने कहा था कि आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में चेंज करो, हमने फॉर्म में चेंज कर दिया। लेकिन दो नए वेरिएबल्स आ रहे थे आर और फाइव, तो उनकी वैल्यू फाइंड भी की हमने राइट हैंड साइड पे। तो इसके जो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे। जैसे अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। इसके सेकेंड पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो जैसे हमने पहला वाला मेथड स्टेप किया था बिल्कुल उसी तरह हम कहेंगे लेट 3 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और 4 इज इक्वल टू आर साइन फाइव, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब हम जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं, यानी कि 3 साइन थीटा, सॉरी ये 5 लिखा गया, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। 3 का मतलब 3 किसके इक्वल है, आर कॉस फाइव इंटू साइन थीटा एज इट इज। 4 किसके इक्वल है, आर साइन फाइव इंटू कॉस थीटा एज इट इज। दोनों में आप देखें तो आर कॉमन, बाकी रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ब्रैकेट में फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस फाइव का, हमने चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं है, आर की वैल्यू भी नहीं है और फाइव की वैल्यू भी नहीं है। तो अब हम आर और फाइव की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस आर साइन फाइव का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी कि ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो आर की वैल्यू तो आ गई, वेयर आर इज इक्वल टू 5। 5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आर साइन फाइव डिवाइडेड बाई आर कॉस फाइव इज इक्वल टू, आर साइन फाइव का मतलब 4, आर कॉस फाइव का मतलब 3। यहाँ से आर से हुआ कैंसिल, साइन फाइव ओवर कॉस फाइव ये हमारे पास इक्वल होता है टेन फाइव के। टेन फाइव इज इक्वल टू 4/3। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन वो ये कि जो टेन फाइव है वो इक्वल है हमारे पास 4/3 के। इसका जो थर्ड पार्ट है वो सेम इसी स्टेप पे आपने खुद कर लेना, उम्मीद है हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब हमारे पास 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की पहले स्टेटमेंट समझते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। कहता है अ टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय 2 वायर्स that are both fastened to the ground at a point 3 मीटर from the base of the pole। यानी कि आपके पास एक पोल है, यहाँ से यहाँ तक सपोज हमारे पास एक पोल है और ये यहाँ पे टच हो रहा है ग्राउंड के साथ। तो ये है हमारे पास ग्राउंड और इसे हम कह देते हैं ये है हमारे पास पोल। बाय 2 वायर्स के साथ हमारे पास ये हो रहा है फास्टेंड है, यानी कि उसके साथ बांधा हुआ है। एंड जो 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल के साथ, यानी कि सपोज के मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो उन वायर्स को इस पॉइंट के साथ अटैच किया गया। द शॉर्टर वायर इज fastened टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि जो शॉर्टर वायर है उसको भी पोल के साथ अटैच किया गया, लेकिन उसका जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक शॉर्टर वायर को अटैच किया गया और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर। एंड द लॉन्गर वायर 7 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि यहीं से लॉन्गर वायर को भी अटैच किया गया। और लॉन्गर वायर कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारे पास 7 मीटर। सो हमने क्वेश्चन को हमने समझ लिया और उसके मुताबिक उसकी डायग्राम भी जो है वो बना ली। शॉर्टर वायर का जो है वो दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन स्ट्रेट नहीं है। सपोज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारे पास शॉर्टर वायर की लेंथ। अब आते हैं कि उसने क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखें तो हमें दो ट्राइंगल्स मिल रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स। सपोज मैं ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ पॉइंट नंबर ए, इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट नंबर बी, इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट नंबर सी, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट नंबर डी। तो यहाँ से जो जो चीज़ें मुझे मिल गई हैं वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले
यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मुझे मिली वो है ए बी इज़ इक्वल टू 3 मीटर। फिर उसके बाद ए सी, वो भी है मेरे पास 3 मीटर। और उसके बाद और क्या चाहिए, ए डी मेरे पास है 7 मीटर। ए डी इज़ इक्वल टू 7 मीटर। अब आते हैं कि उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल शॉर्टर वायर मेक्स विद ग्राउंड, यानी कि जो शॉर्टर वायर ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है हमारे पास शॉर्टर वायर जो यहाँ से सी से स्टार्ट होती है और बी तक आती है। तो इसे मैं ब्लैक से डिनोट कर लेता हूँ। हमने ये बताना है कि ये जो एंगल है जो शॉर्टर वायर बना रही है ग्राउंड के साथ वो एंगल कितना है। तो इस एंगल को मैं लेट्स सपोज नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास है फाई। तो यहाँ से मैंने फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें तो फाई कौन सी ट्राइंगल में है, ए बी सी, यानी कि राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा इन सोल्यूशन में, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल जो ए बी सी है उसमें अगर मैंने फाइव फाइंड करना है तो इसके साथ ही 3 मीटर यानी कि बेस की वैल्यू मुझे पता है, एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस है, और इसके ऑपोजिट 3 मीटर ये मुझे पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू। सो जो ट्राइंगल है ए बी सी इसमें मुझे परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। तो मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूंगा जिसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस हो, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान ही रिलेशन हमारे पास हो, यानी कि हम यूज़ करेंगे tan फाइव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan फाइव इज इक्वल टू, tan किसकी रेशो होती है, tan रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 फाइव के ऑपोजिट, और बेस भी है हमारे पास 3, यानी कि 3/3 मतलब 1। और यहाँ से जब मैं 5 फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा tan−1। tan−1 अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हैं तो आपके पास आंसर आता है 45। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो कंप्लीट हो गया, यानी कि वो एंगल जो शॉर्टर वायर बना रही है ग्राउंड के साथ। सेकेंड पार्ट में कहता है कि सपोज थीटा इज द एंगल दैट द लॉन्गर वायर इज मेकिंग विद द ग्राउंड, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे अब हमें जो ये चीज़ दी हुई है कि जो थीटा है वो एंगल है जो लॉन्गर वायर बना रही है ग्राउंड के साथ, यानी कि ये हमारे पास है ग्राफ। तो लॉन्गर वायर जो बना रही है एंगल वो ये है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको उसने कहा हुआ है कि ये थीटा है। और ये कौन सी ट्रायंगल है, ये है हमारे पास ए बी डी। तो ये जो ट्रायंगल है ए बी डी इसमें मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो 7 है, पी की जगह 7, बेस 3 है, और हाइपोटेन्यूज ये हमें नहीं पता। तो साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें ये दो चीज़ें तो मिल चुकी हैं, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है वो अगेन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ सोल्यूशन में, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7, बेस इज इक्वल टू 3, और जो चीज़ नहीं पता वो है मेरे पास एच। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मीन्स 49 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज इक्वल टू 58। सो यहाँ से एच आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 58, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 58। तो अब फाइंड करेंगे जो चीज़ हमने करनी है, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा किस किस की रेशो होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 58। और दूसरी जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा किसकी रेशो होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 58। यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 में कहता है फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वायर्स वेयर दे मीट द ग्राउंड, यानी कि वो जो एंगल है जहाँ पे जो दोनों लाइंस हैं वो ग्राउंड को टच कर रही हैं उस एंगल का कोसाइन फाइंड करें। वो एंगल सबसे पहले देखते हैं कि वो एंगल है क्या। तो इन वायर्स के दरमियान जो एंगल है वो यहाँ पे मैं रेड लाइन से शो कर देता हूँ। ये जो एंगल है ये इन दो वायर्स के दरमियान है, ये एंगल कितना है तो यहाँ पे फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इक्वल है हमारे पास थीटा-5। तो वायर्स के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है थीटा-5। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसी का कॉस फाइंड करना है, यानी कि कॉस ऑफ थीटा-5। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो चीज़ लिखूंगा वो मैं ये लिखूंगा कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि कॉस ऑफ थीटा-5 किसके इक्वल है। उसके लिए मुझे थीटा चाहिए और फाइव चाहिए। फाइव मुझे पता है 45 डिग्री, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया था। थीटा फाइंड करने के लिए देखें मुझे पता है अभी हमने लास्ट पार्ट में किया था कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा आया था हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 58। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 58। तो जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 66.8 डिग्री। अब हम लिखते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कॉस थीटा-5,
यानी कि ये इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा आया था हमारे पास 66.8 माइनस फाई हमारे पास आया था 45 डिग्री, और जब मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.9285। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी पार्ट नंबर 3 में। अब इसी का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 देखते हैं कि उसमें हमने क्या फाइंड करना है। तो लास्ट पार्ट में कहता है फाइंड एंगल बिटवीन द वायर्स, यानी कि वायर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें। तो हमने अभी देखा था कि जो लाइन के दरमियान एंगल है वो हमारे पास है, मैं लिखूंगा एंगल बिटवीन वायर्स दैट इज इक्वल टू थीटा माइनस फाइव। थीटा का मतलब 66.8 डिग्री माइनस फाइव का मतलब 45 डिग्री, और जब मैं इसको कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 21.8 डिग्री, और यही हमने फाइंड करना था। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 10 8.1 वो कंप्लीट होगी।